नमस्ते मेरा प्रेप, आप F1 के जज्बा पर सुन रहे हैं। नमस्ते एंजो, मुझे सुनाई दे रहा है कि आज हम एक अत्यधिक महानतम के साथ पुराने दिनों की पर जा रहे हैं। हम माइकल शूमाकर के बारे में चर्चा कर रहे हैं, जिन्हें उनके जीवन को बदल देने वाले दुर्भाग्यपूर्ण स्की हादसे के 10 साल बाद भी याद किया जा रहा है। एक दुखद घटना जो उनको करियर के शीर्ष पर हुई, रेस्ट्रैक पर नहीं कि फ्रांस की स्लोप पर, सही है? वास्तव में वह अपने निशाने से दूर स्की कर रहे थे जब उन्हें गिरने का हादसा हुआ और उनके सिर को चोट लगी। हेलमेट पहनने के बावजूद गंभीर मस्तिष्क की चोट का कारण बनी और उनके परिवार ने उनकी स्वास्थ्य चौकसी में गोपनीयता की एक सख्त नीति बनाए रखी है, ऐसा है? हाँ, उन्होंने उनकी स्थिति के बारे में विवरणों को निजी रखने में कामयाबी हासिल की है। हमें सिर्फ एक झलक मिली है जो सेबास्टियन वेटेल, एक सह F1 ड्राइवर द्वारा दी गई टिप्पणी है, जिसमें कहा गया है कि शूमाकर अच्छा नहीं है। क्या फॉर्म्यूला 1 अद्वितीय है? क्या ऐसा है? Gebtheit F ter Verstreuung, जिसमें से 5 फरारी के स्टेक रोस हेल्के है, शूमाकर खेल पर प्रभाव अनुपम। हम उम्मीद करते हैं कि उनके स्वास्थ्य सुधार के बारे में सकारात्मक समाचार मिलेगा। यह एक दुखद स्मरण है कि खेल के महानायकों को प्रकाश के बाहर व्यक्तिगत संघर्षों का सामना करना पड़ता है। Leistet per tour others toward nächstigst. Nu har कार्यक्रम में इस विषय और गहराई से न्यूटोर। Hinay namastes. After the game Beretsun go. और आज के साथ विलियम भी शामिल है। Lidis Decamore course Jutsursmail we were F1 in these doubles 10 on Modudes. Sitsa in for voice we to order gay broth and new canace. Darf you break Rory to the cube? दोस्तों, हमने हाल ही में चर्चा की है जिसमें फॉर्मूला 1 के महानायक माइकल शूमाकर के जीवन को बदल देने वाले स्की दुर्घटना के बारे में। अब क्या जर्मन प्रेस के सामने परिवार के वकील ने कुछ जानकारी दी है? हाँ, ऐसा लगता है कि मीडिया में उनकी स्वास्थ्य स्थिति के बारे में कुछ किस्से। सही है, हमें इन तथ्यों की पुष्टि करनी चाहिए। चलिए हम विक्टोरिया को लाइन पर लाते हैं, ठीक है? नमस्ते विक्टोरिया, आशा है आप ठीक हैं। हम यहाँ उस भयानक स्की दुर्घटना के बाद शूमाकर की स्थिति पर चर्चा कर रहे हैं। परिवार के वकील के बारे में कुछ खबरें हैं, क्या आप हमें इसकी पुष्टि कर सकते हैं? ठीक है, मैं समझता हूँ, इसके लिए धन्यवाद। बाद में बात करते हैं। अब हम बातचीत समाप्त करेंगे। वाकई परिवार के वकील ने अपनी मौनता तोड़ दी है। उन्होंने वास्तव में जर्मन प्रेस को शूमाकर की स्थिति के बारे में बताएं और उनकी लड़ाई पुष्टि है। सहमत हूँ, हमें ऐसे संवेदनशील मामलों के साथ सतर्क रहना चाहिए। मुझे लगता है कि अब आगे बढ़ने का समय है। क्या हम चलें? ठीक है, क्या हम थोड़ी सी तथ्यजान के साथ माहौल को हल्का करें? क्या आप जानते हैं कि फॉर्मूला 1 कारें सिर्फ 2.5 सेकंड में 0 से 100 किलोमीटर प्रति घंटा तक जा सकती हैं? ये एक चीता, जो सबसे तेज भूमि पर रहने वाला जानवर है, से भी तेज है। अरे वाह, और वे कहते हैं कि चीते तेज होते हैं। मुझे लगता है कि उन्होंने कभी फॉर्मूला 1 कार को काम में देखा नहीं होगा। बिल्कुल। इसके अलावा ये अद्भुत मशीन 755 किलोमीटर प्रति घंटा तक के साइंडी टाइम, यह हाउ सचमुच इनका दोमियात्मो। क्या आपको ऐसा लगता है? यकीनन है। इन आंकड़ों के पीछे छिपी तकनीकी और इंजीनियरिंग क्षमता को सोचना सिर्फ चौंकाने वाली बात है। राल्फ शूमाकर के व्यक्तिगत क्षति के बारे में सुनना स्पर्शित करने वाला है, क्या नहीं? उन्हें उस माइकल की याद आती है जिसे उन्होंने जाना है, उनके मेंटर और दोस्त। इस दुखद घटना के प्रभाव केवल इस व्यक्ति के पारे ही नहीं फैलते हैं, बहुत आगे तक जाते हैं। वास्तव में ये Sicherheitsgegenlied Seemax Bethesda और उसके सबसे गंभीर रूप से Terry Tapper Wood था for इसकी सकी जैक था। बिल्कुल सही। और उन सबसे करीबी लोगों की बात करते हुए फेलिक्स डैम, शूमाकर के वकील, ने परिवार के स्वास्थ्य विवरणों को निजी रखने के फैसले पर कुछ प्रकाश डाला है। ऐसा लगता है कि उन्होंने अंतहीन मीडिया जांच
और अपने निजी जीवन में हस्तक्षेप से बचने की कोशिश की थी। ये परिस्थितियों के मद्देनजर समझने योग्य है। इस चुनौतीपूर्ण समय में अपनी गोपनीयता की सुरक्षा करना उनका अधिकार है। और एक बहुत ही दिल को छूने वाली खुलासे के अनुसार ऐसा लगता है कि शूमाकर की देखभाल योजना में उन्हें मर्सिडीज AMG कार में घुमाने का शामिल है। उम्मीद है कि परिचित ध्वनियां उनके दिमाग को प्रोत्साहित करेंगी। ये एक बहुत ही स्पर्शशील और नवाचारी पहल है, शूमाकर के रेसिंग से गहरा जुड़ाव को देखते हुए। ये बस ये दिखाता है कि वे पुनर्स्थापना को प्रोत्साहित करने के लिए अपने प्रयासों में कितनी दूर तक जा रहे हैं। उनका समर्पण निश्चित रूप से प्रशंसनीय है। सहमत हूं। ये वास्तव में उसे घिरे प्यार और देखभाल की प्रमाणिका है। 15 डॉक्टरों और सहायकों की एक टीम जो घड़ीभर देखभाल प्रदान कर रही है, ये काफी अद्भुत है। फॉर्मूला 1 में शूमाकर की विरासत वास्तव में अद्वितीय है। मेरा मतलब है 7 विश्व शीर्षक, जिसमें से 5 फेरारी के साथ लगातार, ये उन्होंने खेल में एक उच्च मानक स्थापित किया है। बिल्कुल सही। हालांकि ल्यूइस हैमिल्टन ने 2021 में उनके 7 विश्व शीर्षकों के रिकॉर्ड को बराबर कर दिया है। ये बस ये दिखाता है कि शूमाकर ने कितनी उच्च मानक स्थापित किया था। उनका खेल पर प्रभाव अभी भी बहुत महसूस होता है। वास्तव में उनकी स्वास्थ्य पर चल रही रुचि उनके फॉर्मूला 1 और उनके विश्वव्यापी प्रशंसकों पर उनके प्रभाव का प्रतिबिंब है। हालांकि उनकी वर्तमान स्थिति बड़े हिस्से में निजी है, उनके प्रति सम्मान और प्रशंसा अविराम जारी है। ये सच है। हम सभी उनके स्वस्थ होने के सकारात्मक समाचार की कामना करते हैं। शूमाकर परिवार की निजता की इच्छा एक दुखद याददाश्त है। खेल के महान लोगों की मानवीय पहलू और वे व्यक्तिगत संघर्षों का सामना करते हैं जो प्रकाश के बाहर होते हैं। आप बिल्कुल सही हैं। और खेल में डिजाइन के महान लोगों की बात करते हैं। कॉलिन चैपमैन और उनकी नवाचारी हल्के वजन वाली मोनोकोक कारों का जिक्र न करना मुश्किल है। या फिर गॉर्डन मरे, जो दक्षिण अफ्रीका से हैं, जिन्होंने 57 और 58 दशक में कई जीतने वाले शास्त्रक का डिजाइन करने की जिम्मेदारी संभाली थी। वास्तव में वे बॉपियवान हैं, जिन्हों को नए क्रांतिकारी बनाया। उनके डिजाइन गिच आज भी देखे जाते हैं। इन अद्भुत मशीनों के विकास के पीछे पीछे करना बहुत रोचक होता है, क्या नहीं? Voorbouwer de Chorng is een les in je mule wen gevoerd internet पर कैसा हुआ? जरूर। यहाँ हमारे इंटरनेट पिताजी उरी का एक पोस्ट है। उनके शब्दों में, हैमिल्टन की रेस के अंत में गति इतनी तेज क्यों होती है? हमने इसे सीजन के दौरान कई बार देखा है, जैसे हंगेरी, मोन्जा या फिर कोटा की रेस में, जहां रेस के अंत के पास वह बस उड़ जाता है। आपको लगता है ये क्यों होता है? क्या ये टायर प्रबंधन या कुछ और है जो उसे रेस के अंतिम चरण में ऊर्जा प्रदान करता है? अनकोट। दिलचस्प सवाल और कुर्सी पर बैठे विशेषणों की ओर। तो इक्लिप्स मिंट का मानना है कि ये सब अच्छे रेस प्रबंधन और अंतिम चरणों के लिए टायर संरक्षण के बारे में है। उसे लगता है कि मर्सिडीज कार तेज होती है जब ईंधन कम होता है। वहीं फ्लिंस्टर-टेन को यह सवाल है कि क्या मर्सिडीज वास्तव में कम ईंधन पर तेज है, क्योंकि उनकी क्वालिफाइंग पेस अद्वितीय नहीं होती है। हाँ, कुछ और अंतर्दृष्टि है। विशेष रेस के दौरान हैमिल्टन की अद्भुत दिमागी ताकत और उसकी रेस क्राफ्ट की प्रशंसा करते हैं। वे उसकी योग्यता को बताते हैं कि वह अंतिम चरण में अपनी रेस स्ट्रेटेजी को समझता है और उसे बेहतरीन ढंग से निष्पादित करता है। इसके अलावा कुछ लोगों को लगता है कि हैमिल्टन की अद्वितीय दौड़ का कारण उसकी अद्वितीय ड्राइविंग टेक्निक और उसकी अद्वितीय अंतर्दृष्टि है। असंतुष्ट गेमर का कहना है कि मर्सिडीज टायर पर थोड़ा ज्यादा जोर डालती है और इसका मतलब हो सकता है कि वे रेस में ज्यादा मेहनत कर सकते हैं, खासकर मीडियम या हार्ड टायर पर, क्वालिफाइंग में सॉफ्ट टायर की तुलना में। जे बनामक ये जोड़ता है कि मर्सिडीज क्वालिफाइंग में संघर्ष कर सकती है क्योंकि वे टायरों को सही तापमान तेजी से प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। ये समस्या रेस में नहीं होती है क्योंकि लुइस बहुत अच्छी तरह से लंबे समय तक आवश्यक टायर तापमान बनाए रखने में समर्थ है। टायर प्रबंधन की कला, वाह! और क्या क्या है? विशेषज्ञों का मानना है कि रेस में पिट स्टॉप रणनीति बहुत महत्वपूर्ण होती है। एक सही समय पर पिट स्टॉप करके टायरों को बदलने से गाड़ी की प्रदर्शन को मजबूती मिलती है और रेस के अंतिम चरणों में फायदा होता है।
इसके अलावा टायरों की गर्मी को नियंत्रित करना भी महत्वपूर्ण है। ज़्यादा गर्म टायर जल्दी खराब हो सकते हैं और कम गर्म टायर परफॉर्मेंस पर असर डाल सकते हैं। इसलिए टीमें टायरों की सही तापमान को बनाए रखने के लिए विभिन्न रणनीतियों का उपयोग करती हैं, जैसे कि टायर ब्लैंकेट्स और आवरण। नोमैन्स पेंगुइन कहते हैं कि ईंधन बचाने और टायर प्रबंधन की शुरुआत के दिनों में लुइस ने एक ऐसी शैली अपनाई थी जिससे उसे उसके आसपास के लोगों की तुलना में काफ़ी अधिक ईंधन और टायर बचा सकता था। वह कहते हैं कि लुइस की ईंधन बचाने की क्षमता, साथ ही उसकी एक क्षमता कि वह रेस के दौरान कार की सीमाओं को सीख सकता है, उसे अंत में धक्का देने के लिए एक पूर्ण प्लेटफॉर्म बनाने में सक्षम बनाती है। दिलचस्प दृष्टिकोण। हमेशा रेस के हर पहलू को छांटने वाले तरीके को देखना रोचक होता है। उसके लिए धन्यवाद विलियम टर्नर। और ये रेडी है। आज AF1 के लिए जज्बा में ट्यून इन करने के लिए सभी को धन्यवाद। हमने फॉर्मूला 1 की रोचक पहलुओं पर चर्चा करके एक शानदार समय बिताया है। अगर आपको हमारा शो पसंद आया है तो सब्सक्राइब बटन दबाना और नोटिफिकेशन बेल को रिंग करना न भूलें, ताकि आप हमारे किसी भी एपिसोड को छोड़ न जाएं। अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, पब में या फिर परिवारी डिनर पर प्यार बांटें और टिप्पणी अनुभाग में हमें एक लाइन छोड़ने से घबराने की आवश्यकता नहीं है। और याद रखें, हम रोजाना फॉर्मूला 1 के सभी मुद्दों पर आपको नवीनतम जानकारी प्रदान करते हैं, इसलिए सुनिश्चित करें कि आप हमें अपनी दैनिक दिनचर्या में शामिल करें। ओह, और अपनी सीट पर बैठे रहें, क्योंकि हमारे पास आने वाले कुछ रोमांचकारी चर्चाएं हैं। हमेशा की तरह माम आपके संबैत के फाउस कृतज हैं। अगले स्टम फोर्स का फोर्थ तो फिर से हमारे साथ देखने की स्प्री से इंतजार कर रहे हैं। बिल्कुल, आप लोग सबसे बेहतर हैं। अगली बात तक यहाँ हमारा कैच फ्रेज है जो आपको उत्साहित रखेगा। मेटल पेडल। सड़क पर अपनी नजर बनाए रखें। हमारे चैनल का सामग्री सोने की तुलना में है।